दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा और सबसे पहली खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे 48 घंटे से बंद है। जोगीधारा के पास अभी से बंद है हाईवे। जोगीधारा के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बंद होने की वजह से तीर्थयात्री अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। जोगीधारा के पास अभी भी हाईवे बंद है। तो लगातार प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक रास्ता नहीं खुल पाया है। हाईवे बंद होने की वजह से कई चारधाम यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से पहाड़ों से बड़ा बड़ा मलबा गिर रहा है और बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो गया। और पहाड़ों में अक्सर मॉनसून के सीजन में ये स्थिति बनती है। एक बार फिर से यहाँ पर हाईवे बंद हो गया है और बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में हाईवे को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हाईवे बंद है। चमोली में कई स्लाइडिंग जोन विकसित हुए हैं। कमेडा, चटपीपल, पीपलकोटी, जोगीधार, टंगड़ी, पातालगंगा, इन सभी जगहों पर स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो गए हैं। इसके अलावा बलदूना पुल, हनुमान चट्टी में भी स्लाइडिंग जोन है। स्लाइडिंग जोन बन गए हैं मुसीबत का सबब। भूस्खलन की वजह से कई घंटे से हाईवे बाधित हो रहा है और ये स्लाइडिंग जोन अब लोगों की परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप क्या हालात इस वक्त हो चुके हैं उत्तराखंड में। कई स्लाइडिंग जोन विकसित हो गए हैं, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बंद हो रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कई स्लाइडिंग जोन विकसित हो गए हैं, कई सक्रिय हो गए हैं और अक्सर मानसून के सीजन में ये स्थिति देखी जाती है। अभी कहां पर ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है और कौन कौन से हाईवे बंद हैं? जी, अगर बात करें तो चमोली जिला जो है वो आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर लगातार जो लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं वो मानसून के बारिश के दौरान लगातार सामने आती हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले अगर हम 48 घंटों की बात करें तो 2 से 3 जगहों पर लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से जो यात्रा थी वो भी बाधित हुई। जो स्थानीय लोगों का आवागमन था उस पर भी पूर्ण तरीके से ब्रेक लग गया है। अगर हम चमोली जनपद में नए स्लाइड जोन की बात करें तो चमोली के प्रवेश से ही अगर हम बात करें तो कमेड़ा ऐसी जगह है जहां पे पिछली वर्ष भारी बारिश की वजह से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई थी, वहां पे स्लाइड जोन बना है। पीपलकोटी क्षेत्र में स्लाइड जोन है। टंगड़ी, पागल नाला और जोशीमठ के पास अगर हम बात करें तो जोगीधारा और पातालगंगा अब 2 नए ऐसे स्लाइड जोन हो गए हैं जहां पर कभी भी बड़ा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बरसात के दौरान और विशेष तौर पर अब सावधानी बरतने की आवश्यकता देखी जा रही है। नेशनल हाईवे पर गुजरना इतना आसान नहीं है। इसके कई कारण भी लोग बता रहे हैं। जिस तरीके से सड़क डबल लाइन बनाने का जो काम लगातार पहाड़ों में चल रहा है, पहाड़ों के साथ छेड़खानी शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से भी नए नए स्लाइड जोन विकसित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लामबगड़ क्षेत्र में लगभग 70 के दशक में लामबगड़ स्लाइड एक ऐसा जोन बना था जहां 1 महीने तक मार्ग बाधित रहता था। तो उसको भी हालांकि 2020 के दौर में जब सड़क डबल लाइन बनाई जा रही थी तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया। अब वहां पे राहत मिली है, लेकिन नए स्लाइड जोन विकसित होने से कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इस पर स्थानीय लोग भी चिंता जाहिर कर रहे हैं और जो तीर्थ यात्री हैं वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। तो इस स्लाइड जोनों की अगर बात करें तो अभी इनका ठीक होना कहीं भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि पातालगंगा के पास जिस तरीके से कल स्लाइड जोन विकसित हुआ एक नया, वो भी आने वाले समय में और ज्यादा वहां पे विकसित हो सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया कि ऊपर पहाड़ पर बहुत बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, वो भी नीचे की तरफ खिसक सकती है। जोगीधारा की अगर बात करें तो लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। लगभग मंगलवार को सुबह 7 बजे वहां पे पहाड़ टूट गया था। उसके बाद अभी तक वो मार्ग सुचारू नहीं किया जा सका है। तो पहाड़ों में मुश्किल भरे हालात जरूर इस मानसून की बारिश में दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है नितिन, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। नैनीताल शहर के लिए खतरा बनी पहाड़ियों पर ट्रीटमेंट के काम होंगे। इसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कार्य योजना तैयार की जा रही है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, तो मानसून के दौरान लोगों को बोल्डर से बचाया जा सके, इसके लिए भी ऊपरी क्षेत्र में शॉर्ट टर्म वर्क प्लान तैयार किया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने बाकायदा इसके लिए पूरे इलाके का निरीक्षण किया है। वहीं नैनीताल शहर के बीच आवागढ़ राजभवन रोड रेमजे अस्पताल के पास बनाए गए स्लाइडिंग जोन भी ट्रीटमेंट वर्क प्लान बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन सभी क्षेत्रों से लगातार भूकटाव की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे बड़ी आबादी को खतरा है। करने के उपरांत उसके लिए भी हम लोगों ने चैन लिंक फेंसिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ एक टेक्नोलॉजी के तहत जाकर अगर पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए फिलहाल एक शॉर्ट टर्म कार्य योजना, क्योंकि आपदा के दौरान प्रभावित हो सकती है, उस पर कार्य करने का निर्णय लिया है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए नैनीताल से। वीरेंद्र, कई पहाड़ियों पर जो भूस्खलन होता है उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि लगातार नजर बनाई हुई है और लगातार ट्रीटमेंट का प्लान भी चेंज किया जा रहा है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, कहां पर स्थिति ज्यादा खराब है वीरेंद्र? देखिए सीनम, अगर देखा जाए तो नैनीताल की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है चाइना पीक और टिफिन टॉप, इन दोनों पहाड़ियों से लगातार पिछले 5-6 सालों से खतरा बना हुआ था। हालांकि हल्के फुल्के वर्क वहां पर किए गए थे, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए हैं। इसके अलावा शहर में अलग अलग जो जोन हैं वो भी एक नए डेवलप हुए हैं, चाहे वो आवागढ़ कंपाउंड हो या फिर रेमजे अस्पताल हो या फिर जो राजभवन वाला रोड हो, वहां पर भी नए स्लाइडिंग जोन हुए हैं और वहां पर लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं शुरू हुई हैं। लेकिन जिस तरह से जो चाइना पीक से खतरा पूरा इलाके को है, नीचे घनी आबादी है, लगातार वहां से बोल्डर गिरने का क्रम जारी रहा है, तो उसको लेके जो प्रशासन की टीम है, सिंचाई विभाग है या फिर लोक निर्माण विभाग है, इन विभागों ने एक संयुक्त निरीक्षण किया है और उन इलाकों में जो शॉर्ट टर्म काम है, क्योंकि मानसून इस वक्त चल रहा है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस वक्त नहीं की जा सकती है, तो शॉर्ट टर्म वर्क वहां पर जो फेंसिंग है वो लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ऊपर से पहाड़ गिर रहा है या पत्थर बोल्डर नीचे आ रहे हैं, उनको रोकने का एक अस्थायी प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा उन इलाकों में लॉन्ग टर्म प्लान किए जाने हैं तो उसमें भारी भरकम बजट खर्च होना है, उसके लिए डीपीआर तैयार करनी है, तो शासन को उसके लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अगर शासन से वो अनुमति मिलती है तो जो चाइना पीक से लगातार भूस्खलन हो रहा है, टिफिन टॉप से जो लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तो उनका एक स्थायी समाधान हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार इन इलाकों में जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो नीचे की तरफ आए हैं, यहां तक कि जो आबादी वाला क्षेत्र है, जो सैनिक स्कूल के पीछे वाला इलाका है पूरा, उन इलाकों तक भी वो पत्थर गिरे हैं, तो डर का माहौल है। बारिश और मानसून के दौरान उन इलाकों में जो लोग हैं वो दहशत के साए में हैं और लगातार जो स्थानीय लोग हैं इस बात की मांग कर रहे थे कि इन इलाकों में जो ट्रीटमेंट के वर्क हैं वो किए जाएं। चाइना पीक जो पहाड़ी है वहां पर जो दरारें हैं वो एक चिंता का विषय अलग से बन रही है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन से हमारी बातचीत हुई थी उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो ट्रीटमेंट के वर्क हैं उनको करने का प्लान जिला प्रशासन ने तैयार किया है, लेकिन अभी तक जो ट्रीटमेंट के काम हैं वो शुरू नहीं किए जा सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म काम हो या चाहे लॉन्ग टर्म काम हो। आने वाले दिनों में अगर मौसम खुलता है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश है, तो ये काम होने की संभावनाएं हैं और जो नैनीताल के लिए खतरा बने हुए पहाड़ियां हैं उन पर एक बड़ा निर्णय भी होगा और बड़ा जो स्टेप है वो प्रशासन और सरकार की ओर से भी होगा। सीनम जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका वीरेंद्र बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के कई क्षेत्रों में पानी की दिक्कत हो रही है। आसमान से लगातार आसमानी आफत बरस रही है और उसके बाद भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बारिश के कारण नदियों से गंदा पानी घरों में सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से लोग कई किलोमीटर दूर जाकर स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। बागेश्वर के धपोली, मनकोट, लकड़ी थल, मजिया खेत, मंडल सेरा में स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बरसात की वजह से गंदा पानी आ रहा है, इसलिए हम गतेरे से लेके आ रहे हैं पानी खाना बनाने के लिए और पीने के लिए।
बागेश्वर से सुष्मिता थापा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है, कहां पर स्थिति ज्यादा खराब है और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, बारिश के बाद लगातार हम हर बार की स्थिति सामने आती है कि जहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, तो बरसात के बाद उनको उम्मीद रहती है कि पानी आएगा, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उसके बाद घरों के नलों में जो पानी है वो लगातार गंदा आता है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान है। सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो मंडल सेरा, कठायतवाड़ा, मज्जरखेड़ इन क्षेत्रों में देखा जा रहा है, क्योंकि ये नगर के सबसे बड़े इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्थिति बड़ी सामने आ रही है। और लोग लगातार जल संस्थान से इस संबंध में शिकायत भी कर रहे हैं कि लगातार जो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसको देखा जाए और उसका फिल्ट्रेशन की जाए। और एक तरफ जल संस्थान का कहना है कि लगातार जो नदियों में सिल्ट आ रहा है उसके कारण जो पानी है वो मटमैला आ रहा है, तो कुछ दिनों के बाद इस समस्या से निजात मिल पाएगी, लेकिन जो जल संस्थान है वो लगातार फिल्ट्रेशन के काम को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुष्मिता थापा। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अब इंतजार है नतीजों का। इन दोनों सीटों के रिजल्ट शनिवार को आएंगे। बद्रीनाथ सीट पर कई वोटर मौसम की मार के चलते वोटिंग नहीं कर पाए। हालांकि बद्रीनाथ में मतदान शांति से हुआ और यहां पर 51.43% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं मंगलौर में 68.24% वोटिंग हुई। इससे पहले मंगलौर सीट के लिबरखेड़ी में चुनाव के चलते मारपीट हो गई, जिसकी वजह से दिन भर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग होती रही और राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ रहा। कांग्रेस ने बीजेपी वर्कर्स को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। देर शाम जब पुलिस ने हरीश रावत समेत कुछ नेताओं को लिबरखेड़ी जाने से रोका तो अपने आप को मंगलौर थाने के हवालात में बंद कर लिया। राजनीतिक खींचतान के बीच बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात की और कांग्रेस के व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी का कहना था कि झगड़ा कांग्रेस और BSP के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था और फसाद का राजनीतिक फायदा लेने के लिए मामले को दूसरा रंग दे दिया गया। देखिए, कांग्रेस और बसपा के लोगों में झगड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि चुनाव प्रभावित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जीतने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सरकार चला रहे हैं कि निर्वाचन हमारा सही हो जाए और उसमें कोई भी इस प्रकार की घटनाएं न घटे कि जिससे अपराध हो रहा हो या षड्यंत्र हो रहा हो। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के नाते यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है। कैंसर से पीड़ित विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में 6 विधायक रहे नेताओं की मौत कैंसर से हुई, जिनमें 3 कैबिनेट के मंत्री थे। तो क्या कैंसर सबके लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है और आखिर कैसे इसका बचाव किया जाए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार को केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने आखिरी सांस ली। शैला रानी रावत की मौत की वजह कैंसर बताई जा रही है। उनसे पहले 5 नेता इस गंभीर बीमारी से जान गंवा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रहते हुए सुरेंद्र राकेश की मौत कैंसर की वजह से हुई, जबकि इलाज सिंगापुर में हुआ। साल 2019 में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कैंसर से जान गंवाई। आखिरी वक्त में कैंसर का पता चला और इलाज अमेरिका में हुआ। इसी तरह गंगोत्री विधायक रहे गोपाल राउत भी कैंसर पीड़ित थे। चंपावत में सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को भी कैंसर था। कैबिनेट मंत्री रहते हुए बागेश्वर के चंदन रामदास भी कैंसर से जूझ रहे थे। और अब केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत, इन नेताओं के पास पैसे, इलाज और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कैंसर के आगे हार गए। कैंसर के केस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ मुंह, फेफड़े, गले और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग, बीड़ी तंबाकू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में, और कुछ चीज़ें शराब और नॉनवेज, इस तरह की चीज़ें जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमारे उत्तराखंड में मुंह और गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर
और फूड पाइप और आंतों का कैंसर प्रमुख रूप से है, और स्त्रियों में स्तन कैंसर प्रमुख रूप से है। डॉक्टर दौलत सिंह के मुताबिक कैंसर का पता मरीज को आसानी से नहीं लगता, इसीलिए जरूरी है कि कोई भी बीमारी अगर लंबी खिंच रही हो तो चेकअप जरूर कराएं। शरीर के किसी भी अंग में कोई गठान का होना, स्तन के आकार में या आकृति में परिवर्तन होते जाना लगातार, शरीर के किसी भी हिस्से से खून का बहना, दांतों से खून का बहना, खांसी में खून का आना, शौच की आदतों में परिवर्तन और बिना कारण वजन कम होते जाना। सिर्फ इतना नहीं, अब ये भी जान लीजिए कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित व्यायाम करें, संतुलित वजन रखें और खान पान की आदतों में जो परिवर्तन हुआ है उसको ठीक करें। हाई प्रोटीन फ्रेश फ्रूटी डाइट लें, प्रोसेस फूड को हम अवॉइड करेंगे। बात कैंसर के कारण 5 विधायकों की मौत से शुरू हुई। बेहतर से बेहतर इलाज के बावजूद जिनकी जान नहीं बच सकी। ऐसे में जरूरी है कि कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए आप भी सावधानी जरूर बरतें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांवड़ मेले की तैयारी के चलते हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कांवड़ पटरी और मुख्य बाजार में सड़कों के दोनों तरफ पसरे हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी से हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को कई जगहों पर लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर आगाह किया गया था, लेकिन अतिक्रमण खुद न हटाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों में पानी की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लघु सिंचाई और उरेडा ने प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे बिना बिजली के ही पानी लिफ्ट हो जाएगा और उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक प्रयोग पहली बार पिथौरागढ़ में हुआ। पहाड़ों में नदी के साथ गाढ़ गधेरों में साल भर पानी बहता है, लेकिन ये पानी लोगों से दूर होने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता। यही वजह है कि नदियों से घिरे उत्तराखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है, लेकिन अब ये संकट आसानी से दूर हो सकता है। उत्तराखंड में पहली बार पानी से पानी देने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। ग्वालिसेरा गांव में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। हाइड्रो पावर तकनीक पर आधारित पंप से साल भर एक गांव बिना बिजली के पानी पी सकता है। ये जो यूनिट हमने लगाया है ये बिना बिजली के आपको पंप से पानी को लिफ्ट करने के लिए है और इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का ही है। जो मिनी हाइड्रो पावर है इसको हम पंप एज टरबाइन कहते हैं। इसमें एक हम पंप को यूज कर रहे हैं एज ए टरबाइन। 2 किलोवाट कैपेसिटी के पंप से 50 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये पंप 24 घंटे पानी लिफ्ट करा सकता है। 2 किलोवाट के पंप को इंस्टॉल करने की लागत भी 10 से 12 लाख के बीच ही आती है और जरूरत पड़ने पर इस पंप से बिजली भी बनाई जा सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इससे पहले केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल में इस तकनीक से कई इलाकों को पानी के संकट से मुक्ति दिला चुके हैं। जो नदी नाले हैं उनसे 12 मास पानी रहने वाले, उससे हम टेप करके उसको ऊंचाई वाली जगहों में ले जाके सिंचाई का काम या पेयजल के लिए या उधर से पाइप से ग्रेविटी से 2-3 किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। इससे जो बेनिफिट है इसका ये है कि अगर जो हमारा हेड है, अगर गधेरा या नदी पे हमने हेड बनाया है, एक तो इंस्टॉलेशन इजी है, छोटा इक्विपमेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्चार्ज लीन पीरियड में थोड़ा कम भी होता है तो ये कम डिस्चार्ज में भी जो है, कम पानी के डिस्चार्ज में भी ये आपको जो है अच्छा आउटपुट दे सकता है। पानी से पानी लिफ्टिंग तकनीक से पेयजल के साथ ही सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों में छोटी जोत पर खेती और बागवानी होती है। ऐसे में खासकर छोटे काश्तकारों के लिए ये तकनीक खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। ग्वालिसेरा के सफल प्रयोग के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फायदा सभी जरूरतमंदों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अब दिल्ली में भी केदारनाथ के दर्शन हो सकेंगे। दिल्ली में
बागेश्वर के कपकोट में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे हाईवे भी बंद हो गया। नैनीताल में मानसून के पहले ही चरण में 5 करोड़ का नुकसान जिले में हुआ है। जिले में पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में सड़क, सिंचाई, नहरों को भारी नुकसान पहुंचा। बागेश्वर में डीएम ने कपकोट NH 109 के पास निरीक्षण किया। सड़क पर जहां बोल्डर गिर रहे हैं उसका जायजा लिया। नैनीताल में बारिश के बाद अब बोल्डर गिरने से शहर में खतरा बना हुआ है। रेंजे अस्पताल के पास दीवार गिरने का संकट। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विकासनगर तहसील में आज जनसंघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में डीएम की अध्यक्षता में पर्यटन समिति की बैठक हुई। 52 लोगों को चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में लोन मंजूर किया गया। नैनीताल में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को आज प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया। हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए गंगा में स्टंट करने वाले 2 लड़कों का पुलिस ने चालान काटा। बागेश्वर में पिछले 1 हफ्ते में सब्जियों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं, जिससे लोगों का बजट गड़बड़ाया गया है। देहरादून में बरसात के मौसम में पौधारोपण को लेकर बीज लगाओ अभियान की शुरुआत की गई।